मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काज, ताको मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूलेक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। हमारी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि भूलों को आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने बीड़ा उठाया है मिटाने का, और हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाके सम्यक्त प्राप्त कराने का बीड़ा उठाया है। देखो, वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है, निष्पेक्ष स्वभाव रूप जैसा जिनवाणी में आया है वैसा प्रदर्शित करना। और अगर जिनवाणी की बात को सुन के अगर आपके मान का खंडन, लोभ का खंडन, किसी भी प्रकार के अंतरंग में आपके आदररोध परिणाम हो रहे हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं हमारी शैली और हमारे लिखने के तरीके को दोष मत दो। ये जो आदररोध परिणाम और जो तुम्हें दोष रूप भाव हो रहे हैं, यही तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, इसको भगाओ। क्या कहते हैं, मटका ठंडा पानी कब देता है? जब वो पूर्ण तरीके से अपने आप को पूर्ण रूप से परिपक्व होकर पानी को पी लेता है, तभी ठंडा पानी देता है। ऐसा तो होता नहीं कि अपने स्वभाव को गर्म रखे और पूरा जल से तृप्त ना हो और आपको ठंडा पानी दे दे। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही जिनवाणी का रसास्वादन करके अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको दूर करने की कोशिश करो। और जब तुम घड़े की तरह अपने अंतरंग में जिनवाणी को ध्यालोगे, मनन कर लोगे, एक एक बात को अपेक्षा और नए के माध्यम से अनेकांत स्वभाव से समझ लोगे, तब तुम उस बात को मोक्ष मार्ग की तक ले जाओगे। और तभी तो हम स्पष्ट किसी दूसरे को बता सकते हैं। और अगर अंतरंग में तृप्त नहीं है तो बताओ, जैसे कभी तृप्त मटका, मतलब पानी से तृप्त मटका किसी को शीतल नहीं कर सकता, है ना, और वैसे ही यह जीव जिनवाणी से तृप्त किसी दूसरे को मोक्ष मार्ग पर नहीं लगा सकता। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल पंडित टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही 197 पेज पर, कि देखो तेरा अनुराग यहां नहीं है। आई बात कहा ना, एक शब्द कितनी भावुक होगी कि तेरा अनुराग यहां नहीं है। तू हमेशा कर्मों को और अपने क्षयोपशम को दोष देता है, तो तेरा यह कर्म और तेरे जो क्षयोपशम का ज्ञान है यह संसार के कार्यों में बहुत चलता है, और तत्व विचार की महिमा तेरे अंतरंग में नहीं आ रही है। इसका कोई क्षयोपशम का दोष नहीं है, इसका दोष है अनुराग का। आई बात समझ में? संसार के समस्त कार्य तो तेरे अनुराग पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं, और जब मोक्ष मार्ग की बारी आती है तो तू रुचि नहीं करता, और रुचि नहीं करता तो अपना पुरुषार्थ, अपनी शक्ति उस स्वाध्याय की तरफ नहीं लगाता है जिससे तेरा काम नहीं बनता। तो क्या कहा, जिनवाणी पढ़ी, अनंत बार सुनी, मुनि दीक्षा धारण की, नव्य गृह तक गया, और फिर वहां से पंच परावर्तन पूरे करके निगोद अवस्था में चला गया। क्यों? क्योंकि दौलत राम टोडरमल जी कह रहे हैं कि तेरा अनुराग वहां नहीं। आई बात क्या? यही बात है ना, स्पष्टता तो एक ही शब्द है कि इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहां नहीं है। आई बात समझ में? कोई गलती तो छोड़ी होगी, है ना, कोई गलती तो रह गई होगी। जरा विशेष करो, ध्यान दो, स्पष्टता से समझो, है, उसको सुधारो। उसको सुधारोगे तो तुम्हारी गलती पकड़ में आके, क्या कहते, आंसर शीट से मिलान करते ना पीछे, क्यों? एक बार सुधारो, करो, और फिर आंसर से मिलाओ। और अगर आंसर से नहीं मिल रहा है तो तेरी गलती है, और तेरी गलती है तो रुचि पूर्वक उसको सुधारो कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित टोडरमल जी हमारे लिए 198 पेज पर 198 पेज से अपनी विषय प्रारंभ होना है। देखो एक एक चीज हटा रहे हैं। पहली बात, यहां पर अपने आप को वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि सिद्ध समान मानता है। गलत बात, मिथ्या दृष्टिपना है मानना। दूसरी बात, यह जीव अपने आप को केवल ज्ञान युक्त मानता है। गलत बात। तीसरा व्यक्ति यह जीव रागादि भावों को परद्रव्य का कर्ता मानता है। ये बात भी गलत है। अब चौथी बात बता रहे हैं टोडरमल जी, आज कर्म नो कर्म की बात को प्रदर्शित हो रही है। क्या हो रहा है कि ये जो कर्म नो कर्म है, यह कर्म नो कर्म जीव के नहीं है। क्या कहा? जीव के नहीं है। ऐसा यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि इस बात को गूढ़ तरीके से जनागम का उपदेश बताकर और दृष्टांत देके इस बात को कहता है प्रूफ पूर्वक। क्या कहा? कि यह जीव कर्म और नौ कर्म से रहित है। ये बात सुन के तो थोड़ा सा ऐसा आश्चर्य लगता है कि बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, यह जीव कर्म नौ कर्म से रहित है। अब देखो उसके बताने का और बोलने का तरीका इस ग्रंथ में क्या है, पढ़ते हैं 198 नंबर के पेज पे, ठीक है ना। तथा कर्म नौ कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। क्या कहा? कर्म नौ कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। ये जीव कौन सा है? ये जीव संसार में रहते हुए सम्यक के सन्मुख होकर शास्त्र स्वाध्याय करते हुए निश्चय पने को ज्ञात होकर मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक हूं, ऐसा रस आरूपी स्पर्शी मान के निश्चय भासी बैठा है। आई बात समझ में? भासी क्यों कहा? क्योंकि निश्चय तो है, अंतरंग में द्रव्य पने से उसको यह स्पष्ट है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, लेकिन यह पर्याय अपेक्षा से यह भूल गया है कि मैं संसारी मनुष्य हूं। और क्या मान रहा है कि मैं तो सिद्धालय में बैठे सिद्ध के समान हूं। तो कहते हैं अगर तेरा संसार है और तू शरीर सहित है, और शरीर सहित है और दुख सुख की गाथाएं तेरे अंदर गूंज रही हैं, तो ये बताओ ये दुख कर्म के कारण है कि नहीं? बोले हाँ, ये कर्मों के कारण है। और मान क्या रहा है? मैं तो कर्मों से रहित हूं। आई बात समझ में? मैं तो कर्मों से रहित हूं, कर्म मेरे में है नहीं, है ना। तो अब देखो, तथा कर्म नौ कर्म, कर्म कौन से हो गए? कर्म कौन से हो गए? ज्ञान वर्णादि 8 कर्म। और नौ कर्म कौन से हो गए? पुण्य और पाप, शुभ भाव भी यहां पर ले लेना। आई बात समझ में? तो कहते हैं और हाथ से अरती अरती सब ले लेना, बिल्कुल किसाएं भी ले लेना, 5 पाप भी ले लेना, सब ले लेना। कहते हैं कर्म नो कर्म संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। आई बात समझ में? निर्बंध मतलब बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि देखो इसका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? कौन स्पष्ट करेगा? कोई करेगा? एक स्वाध्यायी व्यक्ति है और एक स्वाध्यायी व्यक्ति शास्त्र पढ़ के अपने आप को यह मान लिया है कि मैं कर्मों से रहित हूं, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो इसका बंधन प्रत्यक्ष में देखा जा रहा है। तो ये जो प्रत्यक्षपना है, ये प्रत्यक्षपना कौन बताएगा? पहले तो सर्वप्रथम ये सोचो कि हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर। अच्छा, यहां सब जितने भी जीव बैठे हैं, मुझे हाथ खड़ा करेंगे कि किन किन जीवों के साथ शरीर नहीं है? शरीर नहीं है। जो जिन जिन के पास शरीर नहीं है वो जीव हाथ खड़ा करेंगे। नहीं, अभी प्रेजेंट में शरीर है कि नहीं? शरीर है कि नहीं? तो वही तो मैंने हाथ खड़ा करवाया कि भैया मुझे इधर लोग मुझे बताओ ऐसा संसार में कौन सा जीव है जो शरीर से रहित है? सब ले लेना, एक इंद्रिय से नार की तरह देव मनुष्य गति के सब जीव, कोई जीव ऐसा है? अगर हम ये कहें कि ऐसा यह जीव है और वो शरीर से रहित है, तो ऐसा जीव कहां पाया जाता है? हाँ, कहां पाया जाता है? सिद्धालय में। सिर्फ एक ऐसी दशा है सिद्धालय की जहां जीव शरीर से रहित है। अब ये देख लो कि हम सभी शरीर से रहित हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं टोडरमल जी की अपेक्षा से
यह शरीर आपके लिए आंखों से दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, शरीर की दो स्पष्ट समझ, शरीर की बात कर रहा हूं। यह शरीर आंखों से दिखाई देता है कि नहीं? तो स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं? 6 फुट 8 इंच गोरा काला सब प्रकार से दिखाई देता है कि नहीं? हाँ हाँ, सुनो तो अभी तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि नहीं? प्रत्यक्ष की बात करो, अप्रत्यक्ष ध्रुव्यपने से मत जाओ। ध्रुव्यपने की मान्यता तो टोडरमल जी तुम्हारी खंडन करना चाह रहे हैं कि तुमने अनेक हमेशा से इस जीव को ध्रुव्यपना मान के शरीर सहित होते हुए चलते फिरते मुनिराज समझ लिया है, उसी का तो खंडन कर रहे हैं। चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया तुम्हारा नाम, तुमने कहा शुद्धातम है मेरा नाम, फिर बाहर एक मोबाइल रखा हुआ मिला तो बोले किसका है? बोले आराध्य का है। अब कहां गया शुद्धातम है मेरा नाम? जब जिनवाणी के समक्ष बैठे तो अपने आप को ध्रुव्य रूप समझ लिया, और जब जिनवाणी खत्म हुई जावाणी के ज्ञान से और बाहर में आए तो पर्याय अपेक्षा समझ लिया। यही तो दो मुंही तलवार लेके तुम घूम रहे हो। टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तुम अपेक्षाओं को समझते हो तो बात स्पष्ट है, लेकिन तुम्हारी ध्रुव्यपना तुम्हारे अंतरंग में चल रहा है कि नहीं? और अगर ध्रुव्यपना, नित्यपना, द्रव्यपना अंतरंग में नहीं है और हमेशा पर्याय अपेक्षा से बात कर रहे हो तो यह तुम्हारी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टिपना है। आई बात? जैसे तुम संसार में आगम जैन हो, वैसे ही जिनवाणी के सामने समक्ष बैठकर तुमने नाम कह दिया शुद्धातम है मेरा नाम। यही बोल दिया ना, यही बोल दिया ना। अब मुझे बताओ, पर्याय अपेक्षा से बोला कि ध्रुव्य अपेक्षा से बोला? क्यों पर्याय अपेक्षा से बोला? ध्रुव शुद्धातम है मेरा नाम तो ध्रुव्यपना है ना, पर्याय अपेक्षा से क्यों बोला? क्योंकि एक समय पहले यह अपना नाम बोल रहा था आगम जैन, और जिनवाणी के सामने आया तो बोलने लगा शुद्धातम जैन, पर्याय अपेक्षा से। अब ध्रुव्यपना तो माने, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, एक एक शब्द समझने योग्य है। उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू कर्म और नो कर्म से अपने आप को रहित मान रहा है, तो इनका बंधन प्रत्यक्ष में देखा जाता है, क्योंकि तेरा शरीर तेरे साथ में है, और ये जो शरीर है ये कर्म बंधन सहित है। काला गोरा ऊंचा ऊंच गोत्र नीच गोत्र है ना, सर्व प्रकार से सर्वगुण संपन्न बीमारी दुखी, यह सब तेरे शरीर में आई हुई है। मतलब ये सब आई हुई है तो तू कर्म बंधन सहित है। अब आई समझ में? अब हमें जिनवाणी पढ़ के ये स्पष्ट में नहीं आना चाहिए कि अरे मैं तो कर्म नो कर्म से रहित हूं। अगर तू कर्म और नो कर्म से रहित बोलेगा तो तू सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। अब सिद्धालय में विराजमान होने के लिए टर्म ऑफ कंडीशन निर्ग्रंथता चाहिए, शरीर छोड़ना चाहिए। अब तू शरीर सहित है और कह रहा है हम वीतरागी हैं। ये दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में मान तू शरीर सहित है, मतलब शरीर सहित है, तू कर्म और नो कर्म के साथ यहां पर बैठा हुआ है। आई बात समझ में? तो देखो, इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादि से, ज्ञानावरणादि का अधिक से ज्ञानाधिक का घात देखा जाता है। अब सब ले लेना यहां पे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, क्या कहा, आयु नाम गोत्र, सब ले लेना, वेदनी आयु नाम गोत्र, 8 कर। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ज्ञानावरणादि कर्म का उदय है तो हमारे लिए क्या दिक्कत हो रही है? कौन बताएगा? बताएगा अनुपम, क्या हो रहा है? हाँ, मतलब क्या हो रहा है हमें? फॉर एग्जाम्पल दो। आई डोंट वांट टू एनी साहित्यिक लैंग्वेज शास्त्र के सामने। मुझे तो ये बताओ कि तुमने नींबू खाया था तो जुकाम हो गया। अब ज्ञानावरणादि कर्म का तुम्हारे ऊपर आवरण है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? याद नहीं हो रहा है। समझना, सब स्पष्ट, बिल्कुल सही तरीके से याद नहीं हो रहा है। क्या याद नहीं हो रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम स्मृति ज्ञान में परमानेंट नहीं ले पा रहे हैं। एक समय तो हमें अच्छा लगता है लेकिन दूसरे समय हम भूल जाते हैं। अब दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण क्या हो रहा है? श्रद्धा पक्की नहीं हो पा रही। कैसी श्रद्धा पक्की नहीं हो पा रही है? कि यह सांप काट देगा और हम उस सांप को रस्सी समझे हुए और क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि अभी तक डसा नहीं, और डसा नहीं तो बच्चों की तरह सांप को रस्सी समझकर उसको घुमा रहे हैं। ऐसे ही हमने अनंत काल से इस संसार परिभ्रमण में अपने जीव को बिताया और याद नहीं है ना, याद नहीं है। तो मुझे बताओ, भोगा नहीं है क्या? भोगा है लेकिन याद नहीं है। तो याद नहीं है तो इस चीज का श्रद्धा ना करके हम ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे हैं।
कैसी बातें कर रहे हैं? ऊपरी ऊपरी। मतलब क्यों आ रही है ऊपरी बात? क्योंकि तेरे दर्शन वर्णी कर्म का उदय है। आई बात? कुछ दिक्कत समझ में आई? कुछ कुछ अनुपम प्रॉब्लम समझ में आई कि यार दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण मुझे ये दिक्कत हो रही है। अब मैं आपसे कहूं मोहिनी कर्म के उदय से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आगम? हाँ, थोड़ा सब का आंसर आप ही देंगी मम्मी, तो हम ही और भी श्रद्धालु लोग बैठे हैं, हम ऐसे कैसे स्पष्ट कर पाएंगे कि वो भी ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के कारण दुखी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मम्मी जी ही हमारी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म के कारण दुखी है, बाकी सारे श्रावक सुखी सुखी सुखी। हम नहीं है दुखी। क्यों? क्योंकि पहले हमें तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म पता होने चाहिए, तब तो दुख का कारण पता हो। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ मोहिनी कर्म के उदय से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अन्य अनुजा। हाँ हाँ हाँ, अपन मोह में पड़ रहे हैं। कैसा मोह में पड़ रहे हैं? अरे ये मेरा, मैं इनका करता, ये बच्चे मेरे, ये संसार मेरा, ये राग मेरा, ये भाव मेरा, ये परिवार, ये कपड़े मेरे, ये जायदाद मेरी, ये जमीन मेरा, ये पुस्तक मेरी, ये कॉपी मेरी। अरे जो जो जीव की इस वस्तु के, जो द्रव्य इस वस्तु के साथ है भी, जो वस्तु इस जीव द्रव्य के साथ है भी नहीं ना, उस द्रव्य की ये जीव कल्पना करके मोह रूप भाव करके उसमें दुखी हो रहा। आई बस समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अभी आप भारत में बैठे हो, सागर जिले में बैठे हो और अमेरिका के सपने देख रहे हो, और पैसे हैं नहीं, फटे चिथड़े कपड़े हैं, जमीन जायदाद है नहीं, वीजा पासपोर्ट है नहीं, और सपने अमेरिका के हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सपने अमेरिका के हैं, ये किस कारण है? मोह के उदय के कारण है? अब मैं आपसे बताऊं, कभी जाओगे? नहीं। कल्पना करोगे? कभी जाओगे? नहीं। सुख भोगोगे? नहीं। हैसियत है? नहीं। आप खुद मुंह से कह रहे हो मैं तो भैया 3 काल में नहीं जा सकता, तो टोडरमल जी कह रहे हैं तू भाव क्यों कर रहा है? अब भाव क्यों कर रहा है और भाव हो रहे हैं, मतलब तेरे को कोई लोचा है। कौन सा लोचा है? बोले मोहिनी कर्म का लोचा है। इस कारण से तेरे को व्यवस्थाएं भी ना मिलके उसके प्रति भाव जा रहा है, तो दुखी होगी नहीं? अच्छा आप बताओ, ये जो मैंने भाव बताए, इन सब नाना प्रकार के भावों से कौन कौन दुखी है? वो हाथ खड़ा करेंगे। सब सबके खड़े हो गए, मतलब मोहिनी कर्म का उदय तो है। प्रॉब्लम समझ में आ रही? देखो देखो, टोडरमल जी ने, मैं अपनी बात नहीं करूं बाबा, क्या कहा? ज्ञानावरणादिक आदिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है, तो इसमें 8 कर्म ले लेना। अब अंतराय कर्म से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन बताएगा? अंतराय कर्म के उदय से क्या प्रॉब्लम हो रही है? काम नहीं रुक रहे हैं, है ना? कितने टोने टोटके किए, नींबू मिर्च मसाले डाले, है ना, जूते गाड़ियों पर टांगे, मंगलाचरण किए, लेकिन काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किसका उदय है? अंतराय कर्म का उदय। तो आज आपको इस अंतराय कर्म की भूमिका पता चली आप अपने जीवन में, तो आप इसके कारण दुखी हो कि नहीं? दुखी हो कि नहीं? ये संसार का व्यक्ति है, संसार में रहते हुए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वेदनीय कर्म, क्या प्रॉब्लम हो रही है आप वेदनीय कर्म की वजह से? हाँ, शरीर संबंधित सारी प्रॉब्लम आपके लिए हो रही। शरीर नहीं मिला है अभी, अभी शरीर संबंधित दुख, साता साता का उदय, अच्छी बुरी सामग्री इस जीव के लिए प्राप्त हो रही है। और देखो दीदी, कभी एक वस्तु इस जीव को किसी समय में सुख दे रही है, और वही वस्तु किसी जीव को उसी समय में उसी जीव को दुख दे रही है। ये सब किसका काम? वेदनीय कर्म का काम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी सभा में ऐसा कोई काम आपका अटक रहा है कि नहीं? वेदनीय कर्म के कारण आप दुखी हो कि नहीं? सामग्री नहीं ले रहा हूं, एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं आपके लिए, सब ले लेना संसार की समस्त चीज। अब बात आ गई आयु कर्म की, है ना? अब मुझे बताओ आयु कर्म हमारे लिए कैसे दुख दे रही है? आयु कर्म, आयु कर्म, आयु कर्म के उदय से हम दुखी हैं। अब बताओ। हाँ, मैं कभी मर जाऊंगा, मैं कभी मर जाऊंगा, मैं कभी मर जाऊंगा। आयु नित प्रति समय क्षीण होती जा रही है ना, है ना? जितनी समय आयु आप लेके आए हो, मुझे बताओ कि आपका जन्म हुआ है कि नहीं? तो मृत्यु निश्चित है कि नहीं? है कि नहीं? अब इस बात का सिद्धांत आपके लिए पता है, मृत्यु निश्चित है, फिर यह जीव नित प्रति समय क्यों डर रहा है? आयु कर्म के उदय से डर रहा है। क्यों? क्योंकि इस जीव को भय लगा हुआ। अब आयु नाम कर्म के उदय से क्या हो रहा है? इसके लिए शरीर मिला। कौन सी? मनुष्य पर्याय मिली, किसी को त्रियंच पर्याय मिली। सर्वगुण संपन्नता तो साता साता के उदय से मिलेगी।
यह मनुष्य पर्याय मिली। अब यह मनुष्य ऐसा ही क्यों मिला, मैं देवगति में जाके स्वर्ग में देव क्यों नहीं हुआ? ये वांछा, वांछा होती ना। ये सब क्या है? बोले ये जीव को ज्ञानावरणादि कर्म प्रत्यक्ष रूप से 8 संसार में दुखी करते हुए देखे जा रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अनुजा, एक जीव दिन भर दुकान में रहता है और एक जीव दिन भर शास्त्र स्वाध्याय पठन पाठन करता है, ठीक है ना। दो कार्य हो रहे हैं, एक संसार के और एक मोक्ष मार्ग के। अब ये ज्ञानावरण आदि 8 कर्म उस जो दुकानदारी कर रहा है उस जीव के साथ है कि जो नित्य प्रति समय शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है उसके साथ है? दोनों के साथ है। अब यह जीव संसार में रहते हुए अपने संसार को तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म से युक्त मान रहा है, लेकिन वह स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपने आप को नित्य प्रति समय इन कर्मों से रहित मान लिया है। ये भूल उसकी इकट्ठी यहां पर हो गई है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, ज्ञानावरणादि आदि 8 कर्म, ज्ञानादिक का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके बंधन अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती। दे दी ना, उदाहरण दे दी ना, ज्ञानावरणादि सबके उदाहरण दे दिए। शरीर द्वारा उसके, किसके? ज्ञानावरणादि 8 कर्म के बंधन के द्वारा अवस्थाएं होती देखी जाती हैं, फिर बंधन कैसे नहीं है? टोडरमल जी पूछ रहे हैं उस निश्चयाभासी से कि बता कैसे बंधन? बात ऐसी करता है, स्पष्ट ऐसी बात आती है कि रात में उठाओ तो उससे कहे या तो मैं तो कर्मों से रहित हूं। यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम इसलिए करे। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, अगर तू अपने आप को स्वच्छंदी और निश्चयाभासी मान के इन ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित मान लेगा तो तू तो निर्मल हो गया, और निर्मल हो गया तो तेरे को शरीर में निर्मलता प्राप्त हो गई। अब मुझे बता, तू शरीर किस गुण से छोड़ेगा? बताओ, जवाब दो। है, तूने मान क्या लिया है कि तू मलिन द्रव्य होते हुए स्वच्छ मान लिया है ना। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति है और एक सफेद रूमाल को स्वच्छ और निर्मल मान के, अब मैं ये फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब अपन को पसीना आता है तो जो रूमाल रहता है हमारा, वो पसीना लगने से निर्मल हो जाता है कि गंधे युक्त हो जाता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंखों की नेत्र की दृष्टि से वो तो हमें स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन घ्राण इंद्रिय की अपेक्षा वो हमें लिए दुर्गंधमय दिखाई देता है। अब कोई जीव उसको चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से स्वच्छ और निर्मल मान ले तो बताओ मिथ्या दृष्टिपना है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे ही यह जीव ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को द्रव्य अपेक्षा से यह जीव रहित मान ले, और अभी तो है प्रेजेंट पर्याय अपेक्षा में, है ना, और मान क्या लिया है? द्रव्य का अपेक्षा से 8 कर्मों से रहित। अब मुझे बताओ कि वह पर्याय अपेक्षा से इनको दूर करने का उपाय कैसे करेगा? तो जानना तो द्रव्य और गुण, द्रव्य और पर्याय दोनों की अपेक्षा से होगा। आई बात समझ में? तभी तो तू पर्याय में मिटाएगा, और जब पर्याय में मिटाएगा तब तेरे को द्रव्य पता होगा। आया बात समझ में? नहीं आई समझ में? देखो, एक माता को घी बनाना है। क्या बनाना है? घी बनाना है। अब मुझे बताओ, मैं अंशिका तुम्हारे लिए 5 लीटर पानी दे रहा हूं, अब तुम उसमें से कितने लीटर घी बना दोगी? नहीं बनाओगी। अब क्या चाहिए उसके लिए? दूध। जब आप खट से दूध चाहिए। अब मुझे बताओ, जो दूध चाहिए वह दूध पानी मिला हुआ चाहिए कि बिना पानी मिला हुआ चाहिए? नहीं नहीं, दूध के अंश में तो पानी मिला हुआ है ना, तो लिक्विड 5 लीटर चाहिए ना आपके लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मुझे बताओ, पर्याय अपेक्षा से आपके लिए 5 लीटर दूध चाहिए और द्रव्य अपेक्षा से आपको 1 लीटर घी चाहिए, है ना। अब पर्याय अपेक्षा से आपके लिए 5 लीटर घी में द्रव्य अपेक्षा से घी दिखाई दे रहा है। अब आपने अपने आप को घी मान लिया और क्या कर रहे हो? रोटी बनी और उसमें दूध चुपड़ के खा रहे हो। क्यों क्यों? क्योंकि आपने उसको पर्याय अपेक्षा से द्रव्यपना मान के उसको दूर करने का उपाय नहीं कर रहे हो। आचार्य कहते हैं कि देख, मानना तो तेरे को घी रूप पड़ेगा द्रव्य अपेक्षा से,
और पर्याय अपेक्षा से तू मलिन है, उसको सुधार कर तेरे को द्रव्यपने की अपेक्षा से ले जाना पड़ेगा। अब तूने क्या किया, शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय किया और क्या माना कि जो जानदि अर्हंतम द्रव्यत्व गुणत्व पज्यत्व, जो अर्हंत देव को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, वो जानता निज शुद्धात्म को कैसे, कि मैं अर्हंत के समान हूं। अब गलती क्या, गलती तो कुछ भी नहीं है। क्या गलती है मम्मी, समय सार की गाथा है ना, कोई गलती नहीं है। अब यह जीव क्या हो गया है, जो जानते अर्हंत को द्रव्य गुण पर्याय से, जब ये बात उसने पढ़ी तो अपने निज स्वभाव को अर्हंत के समान द्रव्य गुण पर्याय युक्त समवसरण में बैठे विराजमान भगवान आत्मा की तरह मान लिया। और जो दूसरा बात है कि तू अपने को उनकी तरह शुद्धात्म रूप से प्रगटाएगा, अभी नहीं प्रगटा है। जब तू अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से देखेगा तो मैं भी निशुद्धात्म रूप अरहंत के समान हूं, ऐसा तेरे के अंदर उद्देश्य उत्पन्न होएगा। अभी तू मलिन है। अब मान क्या लिया है, अरे समाचार में तो ऐसा लिखा है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू ज्ञानानंद का स्वभावी, मैं तो चिद्ध सुदानंद शुद्ध भगवान आत्मा हूं, और पर्याय अपेक्षा से तूने देखा नहीं। तो अब देखो टोडरमल जी कहते हैं कि यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम कैसे करें। देखो समय सार की 14वीं गाथा में आया है, यहां कोई कहे शास्त्रों में आत्मा को कर्म नौ कर्म से बिंद अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा है। ये कौन है, शंकाकार। और शंकाकार ने समय सार गाथा का 14वीं नंबर की गाथा का यहां पर उदाहरण दिया है। देखो मैं 14वीं गाथा पढ़ रहा हूं समय सार की, सभी लोग विषय पकड़ के रखेंगे, है ना, द्रव्य गुण पर्याय से बैठेंगे तो वस्तु स्थिति समझ में आएगी। देखो 14वीं गाथा, ये 14वीं गाथा कौन बोल रहा है, शंकाकार बोल रहा है, जिसने प्रश्न उठाया है टोडरमल जी के सामने। जो पसदिया पाणम अबद्ध पुठम अनर्ण्यमणीयदम अविशेष संयोतम तम सुदृढ़यम विहाणी अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अन्य असंयुक्त उसको शोध नए तू जाने जो। ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन में क्या कहा कि जो जीव अपने निशुद्धात्म को अबद्ध स्पष्ट और नियत रूप देखता है, ये बात उसने पकड़ी और पकड़ के टोडरमल जी के सामने रखी कि देखो भाई, हम ये जो बात, अब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अबद्ध स्पष्ट हूं, ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में रखी है और मैं उसी बात को कह रहा हूं, और तुम मुझे झुठला रहे हो कि नहीं तुम अबद्ध स्पष्ट नहीं हो। तो कहते हैं कि देखो यहां कोई कहे शास्त्रों में आत्मा को नौ कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कहा है। अबद्ध स्पष्ट मतलब बंधा हुआ नहीं, कि आत्मा कर्म नौ कर्म से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा समय सार में कहा। अब उत्तर दे रहे हैं उसके लिए टोडरमल जी, शंका तो उसकी है ना। अब देखो संबंध अनेक प्रकार के हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संबंध अनेक प्रकार के हैं। संबंध मतलब कैसे संबंध, अभी 4 बच्चे अपने सब नाना के आए हुए कि नहीं। अब मुझे बताओ वो बच्चे, नाना किसी के दादा हैं, नाना किसी के फूफा हैं, नाना किसी के पापा हैं, और नाना किसी के नाना हैं, और नाना किसी के ससुर हैं, है ना। तो मुझे बताओ ये जो नाना शब्द है, इतने सब जीवों में कितने प्रकार के संबंध को लिए हुए, जीव एक संबंध अनेक। अब तूने क्या किया है, तू आपस में बच्चे, तू एक बच्चा तो नाना को नाना कह रहा है और एक बच्चा नाना को दादा कह रहा है। तो दोनों बच्चों में ये लड़ाई हो रही है कि नहीं तू दादा बोल, नहीं तू दादा बोल। वो कह रहा है नहीं मैं नाना बोलूंगा। अरे नाना नहीं है, वो दादा है, मैं तो पूरे 365 दिन इनको दादा बोल रहा हूं, तू 4 दिन का आके इनको नाना क्यों बोल रहा है। अब लड़ाई ये हो गई है, श्रद्धान में तूने नाना बिठा रखा है और श्रद्धान में तूने दादा बिठा रखा है, ये गलत बात। अपेक्षा समझ। अब बच्चों को कौन समझाएगा अपेक्षा, देख भाई
तेरे नाना हैं और मेरे दादा हैं। मैं दादा के बेटा का पुत्र हूं, इसलिए मेरे वो दादा हैं। और तुम जो है वो दादा की बेटी के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे नाना हैं। इतने छोटे बच्चे अपेक्षा तो नहीं समझेंगे, तो चलो हम उनको बालपन्य में माफ कर देते हैं। अगर तू जनवाणी को समझ के मैं ज्ञानानंद स्वभावी नित्य चैतन्य स्वभर भगवान आत्मा हूं, इसको एक बात समझ के एकांत रूप पकड़ लेगा, और तू का इस संसार शरीर में कर्म नो कर्म के साथ रहते हैं ऐसा तू मान नहीं रहा है, तो तेरे जैसा ज्ञानी इस संसार में नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा आप बताओ, ऐसी क्या हम मिथ्या मान्यता रूप बड़े होकर ज्ञानवान होकर करते हैं कि नहीं? करते हैं कि करते? तो देखो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि देखो संबंध अनेक प्रकार के हैं। आया संबंध समझ में आया? संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा को आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है। क्या कहा? एक आत्मा और कर्म नो कर्म में एक तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तादात्म्य संबंध ऐसा संबंध होता है, हाँ मिला जुला, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, दूध में पानी मिला है कि नहीं? कैसे जाना? कि भाई उसको पुरुषार्थ करके दूध को अलग कर देते हैं और पानी को अलग कर देते हैं। जब हम पनीर बनाते ना, तो मुझे बताओ, पनीर जब बन जाता है ठोस तो उसमें पानी नहीं रहता, क्या रहता है? दूध रहता है। और जब दूध है तो उसमें पानी मिला हुआ है। अब मुझे बताओ, जो दूध में पानी मिला हुआ है वो किस संबंध से मिला हुआ है? वो ऐसा संबंध है, उसको बोलते हैं तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध? तादात्म्य संबंध। और जो तादात्म्य संबंध है वो सजातीय संबंध के साथ होता है, विजातीय संबंध के साथ नहीं होता है। आई बात समझ में? अगर दूध में पानी का गुण है तो वो पानी के साथ ही मिलेगा और उन गुणों के साथ मिलेगा। आप दूध को रेत के साथ नहीं मिला सकते, उसका तादात्म्य संबंध नहीं है। दूध का पानी के साथ, आत्मा का कर्मों के साथ। आई बात समझ में? आत्मा का कर्मों के साथ तादात्म्य संबंध है। ऐसा एक में एक रूप संबंध है कि पापा साथ में रहते हुए भी अलग हैं और साथ में भी है। आई बात समझ में? है ना? आत्मा नौकर्म कर्मों के साथ रहते होते हुए मलिन भी है और इन कर्म नौकर्म से रहित भी है। ऐसा संबंध है। अगर तू उनमें अपेक्षा लगा कि ये संबंध मान के आत्मा को नौकर्म के साथ मानेगा तो तेरी बात सही है। अगर तू इनमें संबंध नहीं लगाएगा और एकांतवाद होके यह आत्मा कर्मों से रहते हैं ऐसा मान लेगा, ये स्पष्टता नहीं है। हाँ, पानी में तेल, तेल अलग है, पानी अलग है। तो देखो, तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं टोडरमल जी, अनुपम, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। क्या कहा? द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपने दूध को पानी से पृथक किया तो कितना पानी रोया और कितना दूध रोया? रोया। अरे मेरे को नहीं छोड़ो, अरे मेरे को नहीं जाना, अरे मेरे को अलग मत करो, अरे मेरे को नहीं लगा। अरे अच्छा तुम मान नहीं रहे हो, रुको अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे इस दूध को पानी से अलग करते हो। मैं कभी अलग होने ही नहीं दूंगा। ऐसा कभी तीन लोक में होता नहीं है, क्योंकि एक वस्तु में अनंत गुण, एक वस्तु में अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य के अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं। यह अनादि अनंत स्वतंत्र वस्तु है। ये स्वीकार कर, ये स्वीकार करेगा तो तेरे के अंदर ये समझ में आएगी कि ये कर्म आत्मा के नहीं है। आई बात समझ में? तो कहा देख, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? है ना? दीदी अगली लाइन पढ़ो, और एक लाइन पढ़ेंगे, सिर्फ 4 शब्द। हाँ, और संबंध अनेक प्रकार के हैं। हाँ, वहाँ तादात्म्य संबंध की अपेक्षा हाँ, आत्मा को हाँ, कर्म नौ कर्म से भिन्न कहा है। हाँ, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। हाँ, और इसी अपेक्षा से अबद्ध संबंध स्पष्ट अबद्ध स्पष्ट कहा है। बस इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? कि देखो भैया, बंधे नहीं है, बंधे नहीं है।
आई बात समझ में? दो द्रव्य मिले हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो आपस में मिले हुए नहीं। अब चलो एक एग्जांपल और देता हूं। अच्छा, मोबाइल किस किसने देखा? सबने देखा। मोबाइल के अंदर बैटरी डली है कि नहीं? बैटरी क्या काम करती है आगम? बैटरी क्या काम करती है? हमें चलाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत याद रखना, बहुत गंभीरता से। मोबाइल 100% फुल चार्ज है ना? और एक मोबाइल 100% ना हो के ओनली 1% चार्ज है ना? उसमें 99% अनंत गुना शक्ति है और इसमें 1% की शक्ति है। अब मुझे बताओ, जैसे यह 100 से 99, 98, 97, 95, 96 ऐसे ऐसे जाता है, तो क्या तुम्हारा मोबाइल अपना कार्य करने की शक्ति को कम कर देता है? उठेगा नहीं, दबे नहीं, दिखाई नहीं देगा, स्क्रॉल नहीं होगा, काम नहीं करेगा, बात करोगे तो बंद ये करेगा, ऐसा करता है क्या? अब मुझे आपसे पूछ रहा हूं, यह सब कार्य वो अपने कार्य रूप करने की क्षमता कब तक करता है? 1% के अनंतवें भाग तक भी अपनी 110% शक्ति उसमें लगाता है। अब मैं पूछ रहा हूं, वह बैटरी का वो हिस्सा कौन सा हिस्सा है? अनंत वे से अनंतवा, अनंत वे से अनंतवा, अनंत वे से अनंतवा, अनंत वे से अनंतवा हिस्सा है। आपको उस अनंत वे हिस्से की पुरुषार्थ पूर्वक स्पष्टता समझ में आई कि कितनी शक्ति वाला है? अब मुझे बताओ कि जब वो एक परमाणु इतनी अनंत शक्ति वाला है, अपनी अनंत शक्ति को लिए हुए एक परमाणु है, तो उतने मोबाइल में कितने परमाणु ऐसी अनंत शक्ति वाले हैं? 100%, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, सब पृथक पृथक है ना। अब वो एक परमाणु ये कहे, नहीं भैया मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा, जब तक मेरे को 100% चार्ज करोगे जब तक मैं अपना काम नहीं करूंगा। तो मुझे बताओ, ये मोबाइल की बैटरी अगर 99% होगी तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो उदाहरण दे रहा हूं अभी तुम्हें, नहीं करेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही कह रहे हैं कि देख भाई, तेरे जो अनंत गुण है और अनंत गुण के अंदर जो तेरी अनंत पर्याय में एक समय की पर्याय है, वह एक समय की पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक अपने में दृढ़ है, और उस दृढ़ पूर्वक उसमें इतनी अचिंत शक्ति है कि इसको पूरे पूर्ण कार्य की जरूरत नहीं है। एक ही शक्ति इतनी अनंत गुणी है। तो कहते हैं कि देखो, इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट संबंध कहा है। मलन होता हुआ पूर्ण रूप दिखाई देता है, लेकिन एक एक दूध के गुण में, एक एक शक्ति में अपनी अनंत शक्ति पड़ी हुई। जैसे मोबाइल की फुल बैटरी में एक अनंत बैटरी में एक में गुण पड़ा हुआ है, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बंधन है ही। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा। निमित्त नैमित्तिक क्या कहलाता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या कहलाता है? ये मैंने हाथ हिलाया, ये मैंने हाथ हिलाया, है ना? तो अब देखो, हमारा मन तो हुआ हाथ हिलाने का, लेकिन शरीर का इस आत्म प्रदेशों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण ये हाथ हिला। हाथ हिला अपनी उपादानगत योग्यता से, लेकिन हमने क्या माना कि मैंने सोचा जब ये हाथ हिला। ये बात टोडरमल जी उस निश्चयाभासी के लिए कह रहे हैं कि देख, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता है, कभी त्रयंच रूप, कभी मनस्य रूप, कभी मनस्य रूप, कभी स्त्री रूप, कभी नपुंसक रूप, है ना? इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई है ना, कि अपने आप को परिपूर्ण मत मान, अपने आप को प्रेजेंट पर्याय में मलिन मान, और प्रेजेंट पर्याय में मलिन मानेगा तो दोषों को छुड़ाने का उपाय करेगा, और तेरे दोष तब छूटेंगे जब तू उद्देश्य से अपने आप को ध्रुवपने के रूप में रखेगा। देखो, यहां कोई कहे, फिर से देखो टोडरमल जी कह रहे हैं, यहां कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना ही नहीं है। अरे यार बहुत हो गई बात, अरे यार बड़े भाई साहब ने तो पागल कर दिया। कौन है यार ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि? यार ये कैसा है, मेरे को तो समझ में आती नहीं। मैं तो शास्त्र पढ़ के ना
ऐसा हो गया हूं कि यार ज्यादा पढ़ पढ़ के पढ़ा बन गया हूं, इतना दिमाग पच्ची हो गया है कि कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं। इसलिए क्या बोले, ज्यादा ज्ञान महादुखकारी, और ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं ज्ञान महासुखकारी। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना, अधूरा ज्ञान यही हो रहा है ना, कि देखो भैया पता नहीं थी तब तक तो हम बहुत खुश सुख भोग रहे थे, और पता चल गई तो अब तो यार ऐसा लग रहा है कि दुख भोग रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि देखो भैया, यहां कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, उसने उदाहरण भी ऐसा कहा है कि देखो बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना है। अब देखो उदाहरण दे रहे हैं, देखो पढ़ेंगे, यह योग सार का उदाहरण है, आचार्य योगेंदु देव द्वारा कृत योग सार ग्रंथ है, उसका ये उदाहरण है, सभी पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है पूरा। जय बद्धई मोकऊ मुणहि तो बंद यही बंतु, सहज स्वरूप जय रमही तो पावई शिव संतु। देखो इसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूं मैं। ये यदि बाध्य और अबाध्य माने, बंधेगा निर्भ्रांत ही, जो रमेगा सहजात्म में तो पाएगा शिव शांत ही। क्या कहा, यदि बद्ध और अबद्ध, बंधा हुआ और नहीं बंधा हुआ मानेगा तो तू निर्भ्रांत ही है। क्या कहा, भ्रांति से रहित है ना, विकल्पों का जाल है। ये बात स्पष्ट हो के उसने एक लाइन यहां पर उदाहरण दिया कि देखो, ये कहा कि अगर तू बंधा और ना बंधा मानेगा तो तू विकल्पों में फंस जाएगा, और अगर तेरे को भगवान बनना है तो कहा जो रमेगा सहजात्म में तो पाएगा शिव शांति ही, और जो एक नित्य भेद अभेद से रहित अपनी नित्य शुद्ध आत्मा को ध्याएगा वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए अब हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें भेदों में ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो वो कह रहा है कि देखो, हमें तो बंध मुक्ति के, अरे कर्म बंद हो गया तो दुख हो गया, कर्म बंद छूट गया तो मुक्त हो गया, ऐसे विकल्पों के जाल में हमें नहीं पड़ना है, ऐसा उदाहरण दे रहा है। स्वच्छंदीपना है, अपनी पूरी बात स्वच्छंद तरीके से स्पष्ट कर रहा है। संसार के सुख भोगते हुए अपने आप को सिद्ध, केवल ज्ञान युक्त, राग आदि मेरे नहीं, और ये कर्म मेरे को दुख देने में समर्थ नहीं, ऐसा मान के निश्चयाभासी हो गया। तो देखो जवाब देते हैं, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बंधता है। क्या कहा, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह जीव निसंदेह रूप बंधता है। इसलिए मुझे बंधना नहीं है, इसलिए मुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं। मतलब लेना था क्या कि अगर तू पुरुषार्थ नहीं करेगा ना, ज्ञान को तीक्ष्ण नहीं करेगा ना, और तू 24 घंटे कर्म का बंधन कर रहा है, तो देख तेरे को अगर पता चले या नहीं चले तो तेरे को कर्म बंधन का निमित्त 24 घंटे बना हुआ है। ये स्वच्छंद, ये तू अपने आप में मान ले। अब तू जवाब दे, क्या दे रहा है कि अरे मेरे को पता नहीं है इसलिए मुझे पाप नहीं लग रहा, ऐसी बात नहीं है, नित प्रति समय लग रहा है। देखो उससे कहते हैं, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि से होकर, याद रखना, देखो टोटरमल जी क्या करें, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि मतलब मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं पंडित हूं, ऐसा पर्याय दृष्टि से होकर बंध मुक्त अस्वाध्यायी को है। क्या कहा, अवस्था, पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं। क्या कहा, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। क्या करते, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब में द्रव्य स्वभाव क्या है, कौन बताएगा, जानना दे। द्रव्य स्वभाव। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जीव कौन कौन है, हाथ खड़े करो, जीव। और आत्मा कौन कौन है, सब।
अब जीव किस अपेक्षा से कहा है और आत्मा किस अपेक्षा से कहा है? कौन जवाब देगा? आराध्य। आत्मा में अकेला हूँ, हाँ जीव सब है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, समझने वाला है। आत्मा कौन है? मैं अकेला हूं। और जीव कौन है? सब। अब इस जीव में कौन कौन आ गया? सब चारों गति के जीव आ गए। और आत्मा में कौन आ गया? केवल मैं अकेला, कोई भी अनंत आत्मा नहीं, सिर्फ मैं अकेली एक आत्मा हूं। आई बात समझ में? तो यहां पर पर्याय दृष्टि से हम सभी जीव हैं और द्रव्य दृष्टि से हम कैसे हैं? आत्मा है। आई बात समझिए? तो देखो, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था को ही मानते हैं, द्रव्य स्वभाव अपेक्षा ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया। प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में सुखी होकर मैं पुरुष हूं और मैं पुरुष के कार्य करता हूं, मैं इकलौता अकेला पुरुष हूं और पुरुष के कार्य करता हूं, ऐसा यह जीव अपने आप को पर्याय अपेक्षा से सिद्ध मान के बैठा है, उसको कहते हैं कि ये उपदेश दिया। कहा द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है, वह बंधता ही है। ऐसा उपदेश उसको दिया है कि देख भाई, तू अपने आप को भिन्न मान, अपने आप को भिन्न नहीं मानेगा तो तू 24 घंटे कर्मों का बंधन कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना हो तो जीव बंधता है ना? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहे? देखो, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना हो तो जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे? तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए? अगर तेरे को मुक्त कह देंगे तो तू कर्म का बंधन नहीं छोड़ेगा, और बंधा हुआ कहते हैं तो तू कर्म बंधन से छूटने का उपाय करता है। इसलिए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए? दूसरी बात, फिर तू आत्मानुभव क्यों करेगा? है ना? क्यों? तूने कर्म बंधन की अपेक्षा ही अपने आप को सिद्ध मान लिया है, और सिद्ध मान लिया है तू भगवान बनेगा कैसे? अगर तेरे को भगवान बनना है तो तू एक अपेक्षा से ध्रुव रूप से अपने आप को नित्य भगवान आत्मा समझ, और पर्याय अपेक्षा से मलिन राग द्वेष आदि से सहित समझ। जब तू राग द्वेष आदि से सहित समझेगा तो उनको छोड़ने के उपाय करेगा, और जब वो छूट जाएंगे तू द्रव्य ध्रुवपने से भगवान आत्मा बन जाएगा, तू जो अभी है। आई बात समझ में? तू जो अभी है। किस लिए आत्मानुभव किया जाए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मानना योग्य है। ऐसा समझना बहुत जरूरी है। देखो, ऐसे ही किसी अनेक प्रकार से केवल निश्चय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। क्या कहा? पढ़ता तो है शास्त्र, समझता तो है शास्त्र, लेकिन एकांत को पकड़ के अनेकांत को भूल जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपने सुना होगा संशय, अज्ञान, है ना, एकांत, विनय, क्या ये सब क्या है? ये क्या है? संशय आदि भेद है ना। यही जीव क्या करता है? अनेकांत को पढ़ रहा है और एकांत को ग्रहण कर रहा है, और जब एकांत को ग्रहण कर रहा है तो चलता फिरता सिद्ध समझ रहा है। टोडरमल जी उसको कह रहे हैं कि देख, ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धा नादिक करता है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कही है। क्या कहा? जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से तो जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, व्यवहार की बात ही नहीं करता। प्रमाद तेरे अंदर भरा हुआ है, शिथिलाचार तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे अंदर देव दर्शन स्वाध्याय की तेरे को प्रेरणा नहीं मिल रही है, अंदर से भाव नहीं आ रहे हैं, और जब तेरे से कहें कि स्वाध्याय कर तो तू कह रहा है कि मैं तो अबद्ध स्पष्ट एक नो कर्म से रहित, रागादि भावों से रहित, निःशुद्धात्म रहूं, भगवान आत्मा हूं, और मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दौलत टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू एकांती हो, है ना। तथा जिनवाणी में
चलो ये बड़ा पैराग्राफ है, इतनी बात अपने लिए समझो, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे कि देखो भाई उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, मतलब अपने अंतरंग में हमेशा जिनवाणी की एक एक बात में अनेकांतवाद को लगाना है और अपेक्षा को समझ के किस अपेक्षा से मुझे सम्यक्त की प्राप्ति हो उस अपेक्षा को हमें ग्रहण करना है और जिस अपेक्षा से संसार परिभ्रमण भरने उस अपेक्षा को छोड़ना है, लेकिन लगाना दोनों है। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने कही, इसकी आगे की चर्चा अपन विशेष कल करेंगे। सहजानंदी